सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। हम इस वेद ज्ञान को आत्मसात करें, इसकी शिक्षा से अपने जीवन को दिव्य बनाने का महान कार्य करें। हमारा जब जीवन दिव्य बनता है तो हम संसार में भी दिव्यता का आधान करते हैं। सामर्थ्य व्यक्ति का कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, परंतु परमात्मा की ओर से जो कुछ भी हमको मिलता है और इस संसार में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, यद्यपि उसी का सब कुछ दिया हुआ है, उसी में सब कुछ समाया है, उसी ने सब कुछ बसाया है, तो हम उससे ही अपने को अनुप्राणित करते हैं, उसी से हमारा जीवन चलता है। हम एक भी कोई कार्य चाहे मन से हो, वाणी से हो या व्यवहार से हो, बिना परमात्मा की शक्ति के, बिना उसके दिए हुए सामर्थ्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है उस सब प्रकार के सामर्थ्य को परमात्मा को समर्पित करते हुए, समर्पण करते हुए, उसको अर्पण करते हुए जीवन को जीना चाहिए। स्वार्थ में, अहंकार में या झूठे दिखावे में हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं, उसके द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य को भूल जाते हैं। हम सदा सर्वदा सर्वत्र उसकी शक्ति से ओतप्रोत रहें, उसकी भक्ति से ओतप्रोत रहें, उसकी दी हुई मति से, गति से, स्मृति से हम सदा दिव्य कर्म ही करें, त्याग पूर्वक जीवन को जीने वाले हों। तो हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे और बहुत ही सुंदर बात कही है। मैं 142वें सूक्त के 12वें और 13वें मंत्र को आज आपके समक्ष रखूंगा, जिसमें त्याग की भावना, सर्वथा हम जब त्याग से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, स्वार्थ में फंस जाते हैं, तो स्वार्थ ही हमारे दुखों का कारण बनता है, स्वार्थ ही हमारे लिए घातक बनता है। हम अपने जीवन को दिव्यता से नहीं जी पाते हैं। तो बहुत सुंदर मंत्र है, मैं प्रथम लिखता हूं, फिर आपके बीच में चर्चा करूंगा। ओम पोषणवते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे।
स्वाहा गायत्रे वेपसे हव्यमिंद्राय कर्तना। ये 12वां मंत्र है 142वें का। मैं 13वां मंत्र भी लिख देता हूं। ओम स्वाहा कृतान्या गह्युप हव्यानि वीतये। इंद्रा गहि श्रुधि हवम त्वाम हवन्ते अध्वरे। ओम पोषणवते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे स्वाहा गायत्र वेपसे हव्यमिंद्राय कर्तना। और इस 13वें मंत्र में ओम स्वाहा कृतान्या गह्युप हव्यानि वीतये इंद्रा गहि श्रुधि हवम त्वाम हवन्ते अध्वरे। सरल उच्चारण है। ओम पूषण्वते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे स्वाहा गायत्र वेपसे हव्यमिंद्राय कर्तना। ओम स्वाहा कृतान्या गह्युप हव्यानि वीतये इंद्रा गहि श्रुधि हवम त्वाम हवन्ते अध्वरे। हम अपने जीवन में त्यागमय जीवन को जी सकें,
उसके लिए उपदेश किया है और बहुत ही सुंदर बात कही है। पूषणवते, प्राणी मात्र का पोषण करने वाले, जो सबका भरण पोषण करता है, सबका जीवन सुंदरता से परिपूर्ण करता है, जीवन में सब प्रकार का सामर्थ्य देता है, ऐसा पोषक। मरुत्वते, मरुतों व प्राण शक्ति का संचार करने वाले, विश्व देवाय, सव्य दिव्य गुणों वाले, सभी प्रकार के दिव्य गुणों का जो स्रोत है। वायवे वा गति गंधनयोः, जो गतिशील गायत्र वेपसे, गायत्र छंद का एक प्रकार है, जो स्तोत्रों के द्वारा काम आदि शत्रुओं को कंपित करने वाले इंद्राय, जो परम ऐश्वर्यशाली हैं, उस प्रभु के लिए स्वाहा। उस प्रभु को यहाँ पर सब प्रकार से पोषक मानते हुए और हमारे अंदर के जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, काम वासनाएं हैं, उनका शोषण करने वाला है, उनको मारने वाला है, उनका अंत करने वाला है, वह प्रभु इंद्र है। वो ये जो हमारी दुर्भावनाएं हैं, अपूर्ण हमारी जो अज्ञान मूलक जो हमारी इच्छाएं हैं, अविवेक पूर्ण जो कामनाएं हैं, उनका हनन करने वाला, क्योंकि ये हमको विनाश की ओर ले जाती है, विकास की ओर नहीं ले जाती है, हमको समाधान की ओर नहीं ले जा करके व्यवधान की ओर ले जाती हैं, समस्याओं की ओर ले जाती हैं ऐसी भावनाएं। तो उन भावनाओं का छिन्न भिन्न करना उस प्रभु का कार्य है, अर्थात जिसकी पवित्र भावना होती है वो परमात्मा उनको सामर्थ्य देता है और वो गलत कार्यों में नहीं फंसते हैं। इंद्राय जो परम ऐश्वर्यशाली प्रभु है, उसके लिए स्वाहा, स्वार्थ त्याग को तथा हव्यम, दान पूर्वक अदन करने को कर्तन करो। वस्तुतः स्वार्थ त्याग करने का तथा दान पूर्वक अदन की जो वृत्ति है, उसको अपनाने पर प्रभु हमारा पोषण करते हैं, हमें प्राण शक्ति प्राप्त कराते हैं, दिव्य गुणों से युक्त करते हैं, हमें गतिशील बनाते हैं और उस समय हम स्तोत्रों का उच्चारण करते हुए वासना रूपी शत्रुओं को अपने से दूर रखते हैं तथा वास्तविक जो ऐश्वर्य है उसको प्राप्त करते हैं। संसार में यदि हम सुख चाहते हैं, सुख तो सभी चाहते हैं, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी कुंजर जो भी हैं, कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े सब चाहते हैं कि उनको किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार का उनके जीवन में भय ना हो, परंतु फिर भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां पर व्यक्ति को दुख का सामना करना पड़ता है। और वो दुख कैसे आते हैं? इन छोटी छोटी क्षुद्र भावनाओं के कारण, स्वार्थपरता के कारण, इन वासनाओं के कारण, विषय वासनाओं में जब अपने आप को हम फंसा देते हैं तो दुख से कोई भी बचा नहीं सकता है। दुख से बचने का उपाय फिर क्या है? दुख से बचने का उपाय ये है कि हम अपने जीवन में जो कुछ अर्जित करें, जो कुछ प्राप्त करें पुरुषार्थ के द्वारा, उस पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त धन ऐश्वर्य यश कीर्ति, उसमें अपना आधिपत्य ना समझना, अपितु उस परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद समझना, उसके द्वारा दिए गए सामर्थ्य से अपने जीवन को महकाना, चमकाना, यह दिव्य बनाना, ऐसा जो कार्य करता है तथा त्याग पूर्वक जीवन को जीता है। एक तो परमात्मा की उपासना से स्वार्थ छोड़ देना,
त्याग पूर्वक जो कुछ भी मिला है उसको लोक कल्याण के लिए लगाना, जिससे व्यक्ति अहंकारी नहीं बनता है, उसको दुख नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद्धनम। हम किसी के भी धन का, किसी के भी ऐश्वर्य या व्यक्ति वस्तु स्थान का जो हम मन में लोभ रखते हैं, वह लोभ हमको जीने नहीं देता है, वह लोभ ही हमको पाप की ओर प्रवृत्त करता है। इसलिए हम इससे बचें और स्वार्थ का त्याग कर दें। दान पूर्वक अर्थात देने की भावना से, त्याग की भावना से जब हम कार्य करते हैं तो हम इससे इस संसार के चकाचौंध में फंसते नहीं हैं और प्रभु को हम प्राप्त कर लेते हैं। यही प्रभु भक्ति की प्राप्ति का एक साधन है, एक रास्ता है, एक पथ है। इस पथ से चल करके, इस मार्ग से चल करके कि त्याग पूर्वक जीवन को जिए, स्वार्थ मन में ना रखें तथा उसी के द्वारा सब कुछ जो भी सामर्थ्य मिला है, वाणी का, शरीर का, मन मस्तिष्क का, इस संसार में धन ऐश्वर्य का, कीर्ति का, जो कुछ भी सामर्थ्य मेरे अंदर है उसका मूल परमेश्वर है, उसका कारण परमेश्वर है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको अर्पित करते क्या लागत है मोर। तो ऐसी जो भावना से जीवन को जिएंगे वो कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। और दूसरा मंत्र और भी चमत्कार करने वाला मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है। प्रभु प्राप्ति व त्यागमय जीवन से व्यक्ति की समृद्धि। तो कहा स्वाहा कृतान्या गह्युपहव्यानि वीतये इंद्रा गही श्रुधि हवम त्वाम हवन्ते अध्वरे। कहा कि प्रभु जीव से कहते हैं कि स्वाहा कृतानि, स्वार्थ त्याग के कार्यों को आगही तू ग्रहण करने वाला हूं। अर्थात स्वार्थ का त्याग करना, स्वार्थ हमारा मन से हट गया, ऐसे कार्यों को जो बिना स्वार्थ के केवल कर्तव्य पारायणता से युक्त होकर के जब हम करते हैं, कर्तव्य पारायण होकर के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, तो वह सुख ही देता है, आनंद ही देता है। उसको हम भार नहीं समझते, उसको हम बोझ नहीं समझते हैं या किसी के द्वारा थोपा नहीं समझते हैं। उसमें यह भावना आती कि नहीं, यह मेरा कार्य है, मेरा कर्तव्य है, चाहे सुख पूर्वक करें चाहे दुख पूर्वक करें, उसमें किसी को कोई क्लेश होता नहीं है। इसलिए ये बात कही कि स्वाहा कृतानि, तो स्वार्थ को छोड़ दे। स्वाहा स्वाहा हम बोलते हैं इसलिए जब यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा, स्वार्थ का त्याग और अच्छी भावना से ओतप्रोत होकर के। ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में हम ऐसा कर रहे हैं या सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं होती है। अपितु वहां पर समर्पण की भावना होती है और समर्पण की भावना से जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वह सदा सर्वदा उन्नति को ही प्राप्त करता है, अवनति नहीं होती उसकी, कभी भी पतन नहीं होता है, उत्थान होता है, वह सदा आगे बढ़ता है। कहा है कि तू हव्यानी, स्वार्थ की भावना को छोड़, तेरे कर्म स्वार्थ की भावना से पूर्ण ना हो। तू हव्यानी उप आगही, हव्य पदार्थों को ही स्वीकार करने वाला हो, यज्ञ करके यज्ञ शेष को ही खाने वाला बन। यह यज्ञ शेष का सेवन वीतये, तेरे अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए होगा। सब प्रकार से यदि हम विचार करते हैं तो जो अज्ञान है, जो अविद्या है, यही सबसे मूल कारण है हमारे जीवन में कष्टों को, दुखों को लाने का। यदि हम अविद्या से दूर जाएंगे, अविद्या हमारे अंदर नहीं रहेगी, अविद्या के स्थान पर विद्या होगी, अज्ञान के स्थान पर जो ज्ञान होगा, अविवेक के स्थान पर विवेक होगा, तो यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती है कि व्यक्ति दुखी हो, व्यक्ति बंधन में आए, व्यक्ति के जीवन में व्यवधान ही व्यवधान आएंगे। लेकिन ज्ञान के प्रबलता के कारण, ज्ञान के
आधार पर जो उसकी उच्च चेतना होती है वह उस दुख को मसल करके रख देती है। इसलिए जान से बढ़कर के संसार में और कुछ नहीं है। नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में जान से पवित्र और कुछ नहीं है, क्योंकि यही हमारे जीवन को सुंदर बनाने का कार्य करता है। इस असार संसार में अज्ञान पूर्वक जो जीवन जीते हैं, इस भवसागर में डूबते हैं, लेकिन ज्ञान रूपी जो नौका है, एक ही उपाय है, ज्ञान रूपी नौका में जो सवार हो जाता है वह इससे पार हो जाता है। ज्ञान पूर्वक जो कार्य करता है उस कार्य में उसको सफलता मिलती है, सक्सेसफुल उसका जीवन होता है। तो हम जो वेद के मंत्र हैं ये हमको कुछ उपदेश, कुछ शिक्षा देते हैं, तो इसको हम ध्यान करें, इसका हम गुणगान करें और इसको जीवन में इसका आधान करें। तो कहा है कि हम जो कुछ भी कल्याण, हम स्वार्थ में नहीं बल्कि परमार्थ में, परोपकार में, सदाचार में अपने जीवन को लगाएं। और ऐसा करने पर हमारे मन के अंधकार दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर का जो कलमश है, जो कुटिलता है, छल कपट, राग द्वेष, ये दंभ है, ये सारे जो अवगुण है, जो दुर्गुण है, ये दूर हो जाते हैं। और क्या कहा, इंद्र जो परम ऐश्वर्यशाली है, प्रभु, वह प्रभु की प्रेरणा को सुनकर के जीव प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशाली प्रभु, आ गई, आप आइए एवं हवम सुधि, हमारी जो प्रार्थना है, हवम सुधि, मेरी जो पुकार है, मेरी जो प्रार्थना है, मेरी जो भक्ति भावना है, उसको सुनकर के आप आइए। अध्वरे, इस अहिंसात्मक यज्ञ में त्वाम हवंते, हम आपको ही पुकारते हैं। ये जो कल्याणकारी जीवन है, जो यज्ञमय सारा संसार है, तो मेरे द्वारा भी जो यज्ञ हो सकता है, जो कल्याणकारी कर्म हो सकते हैं, उन कल्याणकारी कर्मों को मैं करता हुआ आपको पुकारता हूं और आप आकर के मेरा कल्याण करिए। वस्तुतः आपकी प्रेरणा व शक्ति से ही मैं स्वाहा कृतों का, हव्यों का अपने जीवन में अनुष्ठान करता हूँ, हव्यों को अपने जीवन में धारण कर रहा हूँ और इसको सदा कर सकूं, इससे विपरीत मैं आचरण न करूं, क्योंकि त्याग उतने ही अंश में संभव होता है जितना कि हम आपके अर्थात प्रभु के समीप होते हैं। अतः आप हमें प्राप्त हो ताकि हम त्यागमय जीवन बिता सकें। प्रभु प्राप्ति व प्रभु की उपासना से ही मैं त्यागमय जीवन बिता पाता हूँ। त्याग के कारण ही व्यक्ति महान बनता है और प्रभु प्राप्ति व प्रभु प्राप्ति के लिए त्याग की जो परस्पर जो भावना है, प्रभु प्राप्ति के लिए त्याग की भावना और प्रभु प्राप्ति से त्याग की भावना, क्योंकि व्यक्ति के पास यदि सोना चांदी हीरे मोती हैं तो वो छोटी छोटी चीजों पर उसको ज्यादा आसक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पास तो सोने चांदी के सिक्के हैं, तो ये तांबे के या जो अन्य प्रकार की धातुओं के उनको क्या लेना देना। किसी के पास हीरा है तो वो साधारण से पत्थर में उसका कोई आकर्षण नहीं होता है। किसी की मित्रता यदि प्रधानमंत्री से हो तो उसको जो विधायक है, सांसद है, उनसे ज्यादा कोई लगाव होता नहीं है। किसी का यदि सामर्थ्य बहुत ज्यादा होता है तो थोड़े थोड़े स्वार्थों में या छोटे छोटे लोगों में उसकी आसक्ति नहीं होती, वो उनको त्याग देता है। ऐसे ही जब प्रभु जो सबसे बड़ा सामर्थ्य वाला है, सबसे बड़ा जिसका सामर्थ्य है और सबको वो देता है, तो जब प्रभु की भक्ति हमको करके उसकी प्राप्ति होती है तो अन्य जो स्वार्थ हैं, छोटे छोटे क्षुद्र स्वार्थ हैं, उनमें हमारा कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। इसलिए हम उस परमात्मा से जो सब कुछ देने वाला है, सबको देने वाला है, उसी से हम अपनी मन की डोर बांधें,
संसार के कर्तव्य करते करते अपने जीवन को जीना है। यहाँ के जो संबंध हैं उन संबंधों में भी कोई दरार ना आए, कोई टकरार ना आए, संबंधों में भी पवित्रता से युक्त होकर के जीवन जिए, स्वार्थ को छोड़ करके जीवन जिए। छोटे छोटे स्वार्थों की सिद्धि से जीवन की वृद्धि नहीं होती, अभिवृद्धि नहीं होगी, इससे हम पतित ही होंगे। हम स्वार्थ से ऊपर उठें, त्यागमय जीवन जिए, परिपक्वता से जीवन को जिए, जिससे हमारा सुंदरतम जीवन बन सके और हम समष्टि के लिए एक आदर्श बन सके। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।